नमस्कार साथियों, मैं हूँ उषा परियार। देखिए दोस्तों, मेरा जो पिछला वीडियो था यानी कमर दर्द का फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर लोअर बैक पेन और अपर बैक पेन के बारे में आपने जाना। साथ ही साथ उस कमर दर्द के साथ हम कौन सा प्राणायाम करें, कौन से आसन करें, कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं, कौन से कलर का ध्यान करें, कौन सी मुद्रा लगाएं और कौन सा मंत्र का उच्चारण करें और कौन सा ऐसा हम संकल्प लें जिससे हमारी कमर का दर्द ठीक हो जाए। तो देखिए साथियों, आज मैं जो आपके सामने जो लेके आई हूँ वो है हमारे कमर दर्द का सेकंड पार्ट। यानी आज मैं पूरे मेरुदंड की ऐसी क्रियाएं करवाने वाली हूँ जो बहुत ही अफेक्टिव है। मेरुदंड में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, या हमारी किसी भी तरह की कोई नस दब गई हो, या फिर हमारे साइटिका का पेन शुरू हो गया हो, उसके लिए भी यह जो एक्सरसाइज मैं आपको या जो क्रियाएं करवाऊंगी वो बहुत ही कारगर है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप है ना, आज लास्ट में मैं ये बताऊंगी सीक्रेट एक्यूप्रेशर पॉइंट, और वो भी एक मैग्नेट थेरेपी के द्वारा या फिर सीड थेरेपी के द्वारा ये सब बताने वाली हूँ। साथ में हम ऐसे कौन से घरेलू उपचार करेंगे जिससे हमारा दर्द कम हो सके। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है सुनने को। तो देखिए दोस्तों, अच्छा सुनना ही नहीं है, साथ साथ में इसको करके देखना है ताकि आपकी कमर का दर्द एकदम छूमंतर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो वन पार्ट में जो कमर दर्द के लिए बताया था, एक दिन आप वो वाली एक्सरसाइज करेंगी और दूसरे दिन जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो वाली एक्सरसाइज करेंगे। साथ में जो भी मैंने प्राणायाम, मुद्रा और एक्यूप्रेशर पॉइंट, मंत्र, ध्यान वगैरह जो भी लगवाया था वो रोजाना ही करेंगे। और जो ट्रीटमेंट मैं आज बताऊंगी वो है हमारे घरेलू उपाय और मैग्नेटोथेरेपी और सीड थेरेपी के द्वारा ऐसे सीक्रेट एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी मेरुदंड की क्रियाएं हैं उसको हम शुरू करेंगे। हमारे हाथ कमर इसके कंधे के बराबर, पैर हमारे फासला दोनों पैरों के अंदर। सबसे पहले हम जो क्रिया करेंगे मेरुदंड की वो है साइड में हम इस तरीके से मोड़ेंगे। हमारा जो राइट पैर का अंगूठा है वो लेफ्ट पैर की एड़ी को छुए, गर्दन हमारी ऑपोजिट रहेगी। 10 सेकंड तक हम होल्ड करे रखेंगे। श्वास भरते हुए वापस पैरों को सीधा खड़ा कर लेंगे। यही क्रिया हम दूसरी साइड भी दोहराएंगे। गर्दन ऑपोजिट साइड, हमारे लेफ्ट पैर का अंगूठा राइट पैर की एड़ी को छुए, 10 टाइम होल्ड। सांस भरते हुए वापस पैरों को सीधा ले आएंगे। मेरुदंड की दूसरी क्रिया, इसको करने के लिए हम अपने राइट पैर को यानी दाएं पैर को उठाएंगे। लेफ्ट पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में, जो बड़ी उंगली है उसके बीच में अपनी एड़ी को फंसाएंगे। जो पैर आपका ऊपर है उसके ऑपोजिट साइड में इस तरीके से आप जमीन के टच करेंगे। गर्दन आपकी ऑपोजिट रहेगी। श्वास को होल्ड करे रखना है 10 टाइम तक। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर की तरफ लाएंगे। जिनके हाई बीपी और हार्ट पेशेंट है, अस्थमा के मरीज हैं,
वो लोग ज़्यादा देर सांस को होल्ड नहीं करें। यही क्रिया हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। इस तरीके से फंसाएं एड़ी को और सांस छोड़ते हुए राइट साइड में लेके जाएंगे। गर्दन हमारी ऑपोजिट, रोके रखें सांस को 10 टाइम तक। सांस भरते हुए हम अपने पैर को सीधा करेंगे, पहले वाली स्थिति में ले आए। तीसरी क्रिया, हम अपने राइट पैर यानी दाएं पैर को क्रॉस करेंगे, इस पे लेफ्ट पैर पे बाएं पे डालते हैं इस तरीके से, और जो पैर हमारा ऊपर है उसकी ऑपोजिट दिशा में हम इस तरीके से घूमेंगे, लेकिन गर्दन हमारी ऑपोजिट दिशा में रहेगी। 10 टाइम तक होल्ड करे रखें। श्वास भरते हुए वापस पुनः स्थिति में आए। यही क्रिया हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। दूसरा पैर डालें और साइड में झुकेंगे, गर्दन ऑपोजिट। 10 टाइम तक होल्ड करें। श्वास छोड़ते हुए पुनः स्थिति में आ जाए। चौथी क्रिया, अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, आपस में दोनों घुटनों को चिपका ले। हाथों की स्थिति वही रहेगी आपकी कंधों के बराबर, और आप राइट साइड में दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जमीन के टच करेंगे, गर्दन ऑपोजिट साइड में। श्वास छोड़ते हुए घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, होल्ड करें 10 टाइम। श्वास भरते हुए ऊपर ले आएंगे। यही क्रिया हम दूसरी साइड भी करेंगे। रोक के रखें। श्वास भरते हुए घुटनों को सीधा करें। नेक्स्ट क्रिया, पैरों में फासला, पंजों में और घुटने में फासला। दोनों को, पंजे आपके जमीन के सटे रहेंगे, पंजों को हटाना नहीं है वहां से, एक जगह से झुकाते हुए जमीन से टच करेंगे। आपका जो लेफ्ट पैर का घुटना है वो राइट पैर की एड़ी को छुए, गर्दन ऑपोजिट, रोके रखे 10 सेकेंड तक। श्वास भरते हुए हम ऊपर की तरफ लेके आए घुटने। यही क्रिया हम दूसरी साइड भी दोहराएंगे। गर्दन ऑपोजिट, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर की एड़ी को छुए, हाथ कंधे के बराबर, रोके रखें। श्वास भरते हुए हम घुटनों को ऊपर करें। दोनों पैरों को हम सीधा करेंगे। नेक्स्ट क्रिया, एक पैर हमारा यानी लेफ्ट पैर, बायां पैर सीधा रहेगा। राइट पैर यानी दायां पैर हम घुटने को फोल्ड करके एड़ी को अपने एनस के पास ले आए और अपनी थाइस पे, लेफ्ट पैर की थाइस पे इस तरीके से डाल देंगे, गर्दन ऑपोजिट। श्वास भरते हुए ऊपर।
यही क्रिया हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। अब राइट पैर सीधा करेंगे, लेफ्ट को घुटने को मोड़ें और अपने थाइस पे डाल लें। होल्ड करे रखेंगे। वापस सांस भरते हुए, जैसे ही हमारे घुटने नीचे की साइड जाते हैं तो हमें सांस छोड़ देना है, जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो सांस को भर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्रिया, दोनों घुटनों को इस तरीके से फोल्ड करें और अपनी एड़ियों को पकड़ लें। सपोर्ट के लिए आप हिप्स को भी इस तरीके से हाथ लगा के श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। कमर को जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही करें। आप रोके रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से कमर को नीचे रखेंगे। नेक्स्ट अपने पैरों को सीधा रखेंगे, हाथों को नमस्कार की पोजीशन में हम सर की तरफ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और अर्ध चंद्राकार स्थिति में आएंगे। पहले राइट साइड में जाएंगे। आपकी जो बॉडी है ना एकदम स्ट्रेट 180 डिग्री पे होनी चाहिए। श्वास भरते हुए सीधा धीरे से आएंगे। यही क्रिया हम लेफ्ट साइड में भी दोहराएंगे। सीधे हो जाए। चाहिए हमने जो आज का मैं आपके सामने जो लेके आई हूँ वो है हमारी सुजोग पद्धति। सुजोग पद्धति एक कोरियन पद्धति है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो दोस्तों इसके अंदर सुजोग पद्धति यानी हाथ और पैरों में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो हम ऐसे गुप्त स्थानों पे नहीं लगा सकते, तो उसका ट्रीटमेंट हम हाथ या पैरों में लगा के कर सकते हैं। क्योंकि हाथ हमारा शरीर कैसा, हमारे हाथ और पैर जैसा, यानी हमारी पूरी बॉडी है ना, उस पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना वो इन हाथों में और पैरों में है। जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे वो हम दोनों हाथों में करेंगे। आज जो मैं बताने वाली हूँ दोनों ही हाथों में लगाने हैं वो पॉइंट। तो देखिए आप इस जो पॉइंट की है ना वो लोकेशन जान लीजिए। ये पॉइंट है क्यों, कैसे लगाया हमने। आप सोचोगे कि दर्द तो कमर में हो रहा है लेकिन उंगली में क्यों लगाया। तो देखिए दोस्तों, किसी भी बीमारी की ठीक करने के लिए उसकी जड़ तक जाओ पहले, तभी तो वो बीमारी हमारी ठीक, मतलब उस जड़ को नष्ट करो जो हमारे दर्द को पैदा कर रही है। अगर उसको हम ठीक कर देंगे तो हमारा कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो एक्यूप्रेशर यानी सीक्रेट एक्यूप्रेशर जो बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी लोकेशन जान लीजिए आप। जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट और जहाँ से हमारी उंगली शुरू होती है इसके बीच में ये 3 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जो किनारे पे हैं पीछे की साइड और टुवर्ड्स लिटिल फिंगर। इसकी लोकेशन आप जान लीजिए। ये इस तरीके से हमारे ये 3 पॉइंट हैं। इसको हम मैग्नेट थेरेपी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि मैग्नेट थेरेपी बहुत ही कारगर है। मैग्नेट थेरेपी को हम जैसे रात में लगा के इन मैग्नेटों को सो जाए तो सोते सोते अपने आप ये अपना काम करते रहते हैं। ये मैग्नेट अभी जो मैं बताती हूँ आपको, ये है हमारे स्टार मैग्नेट। देखिए ये एक साइड से पॉइंटेड से हैं और दूसरी साइड से ये ब्लैक है। ये जो ब्लैक वाला साइड है ये हम हमारे पेपर टेप, ये ऐसी पेपर टेप होती है जो किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगी। और इसका
इतना पार्ट टुकड़ा ही हमें तोड़ना है कि हमारी आधी उंगली उसको कवर कर ले, बस पूरा कस के नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये इस तरीके से हम लाइन से इन तीनों मैग्नेटों को, स्टार मैग्नेटो लगाते हैं, इसको स्टार मैग्नेट बोला जाता है। इनको इस तरीके से हम लाइन से लगा लेंगे और जो भी हमारे पॉइंट है उसके ऊपर इस तरीके से हम पेपर टेप से चिपका लेंगे। रात भर 7-8 घंटे ये हमारा जो ट्रीटमेंट है अपने आप और होता रहेगा। हमें इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना काम अपने आप करते रहते हैं। सुबह जब हम उठेंगे तो इस पेपर टेप को हमने उतार दिया और जो ये मैग्नेट है इनको फेंकना नहीं है दोस्तों, ये मैग्नेट आपस में इस तरीके से हम जोड़ के रख देंगे। इस तरीके से आपस में ये जुड़ के एक दूसरे को पूरे दिन में चार्ज कर देंगे और रात को ये वापस हमारे ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो टेप थी ना उसको हम फेंक देंगे, वो नई टेप को ही हम काम में लेंगे। तो ये थी हमारी मैग्नेट थेरेपी जो बहुत ही काम की है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो मैग्नेट बताए हैं मैंने, ये ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो आसानी से, स्टार मैग्नेट के नाम से जाने जाते हैं। आप ये जो मैग्नेट हैं अगर आपने अपने एक बार स्किन पे लगा लिए तो इन मैग्नेटों को आप दूसरों के नहीं लगा सकते। तो ये थी हमारी मैग्नेट थेरेपी। दूसरी, अगर किसी के पास मैग्नेट ना हो तो हम क्या करें, सीड थेरेपी से भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड थेरेपी में हम मेथी जो दाना है उसका उपयोग करेंगे। मेथी दाना हर घर में मिल जाता है। इसी तरीके से पेपर टेप में हम मेथी के 3 दाने लगा लेंगे और जो मैंने आपको पॉइंट बताया था उन पॉइंटों पे इस तरीके से हम चिपका देंगे। लेकिन दोस्तों ये जो मेथी दाना है इसको हमें बार बार इस तरीके से है ना दबाना पड़ेगा, क्योंकि मेथी दाना अपने आप अपना काम नहीं करेंगे। तो जब तक हम जगे रहेंगे तब तक हम दबा सकते हैं इसको। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर हमारे हाथ गीले हो जाएंगे ना तो ये मेथी दाना फूल जाता है। फूल जाने से ये इतना अच्छा प्रेशर नहीं देंगे। तो मैग्नेट थेरेपी सबसे बेस्ट है। तो मैं तो यही कहूँगी आपको कि मैग्नेट थेरेपी से आप अपना ट्रीटमेंट करें, बहुत ही गुड रिजल्ट है इसके। तो चलिए दोस्तों, अब था हमारा जो घरेलू उपचार, हम इसके लिए क्या करें जिससे हमारा दर्द ठीक होए। तो एक कढ़ाई लीजिए आप, उस कढ़ाई में आप आधा किलो के करीब बालू मिट्टी लीजिए और उसको गैस पे रख दीजिए। उसके अंदर 1 मुट्ठी मेथी दाना, 1 मुट्ठी अजवाइन और 2 चम्मच देसी घी, और उसको दोस्तों आपको इतना गरम करना है कि वो मिट्टी एकदम गरम होके लाल हो जाए, उसमें धुआं धुआं उठने लगे। फिर क्या करेंगे, एक डबल लेयर का सूती कपड़ा लेंगे आप, उस कपड़े के अंदर वो मिट्टी डाल देंगे और उसकी एक पोटली बनाएंगे। जहाँ पे भी आपको पेन है कमर पे, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे ऑयल लगवाएंगे। कौन सा, सरसों का तेल या फिर तिल्ली का तेल। फिर एक और सूती कपड़ा वहाँ पे रख के फिर उस पोटली से आप सेक करेंगे, इस तरीके से सेक करेंगे। और उसके बाद में जैसे जैसे मिट्टी आपकी ठंडी होगी वैसे वैसे जो हमने स्किन पे कपड़ा लगाया था उसको हटा देंगे। फिर पोटली से ऐसे ही हम सेक करेंगे। इससे बहुत जल्दी आपको दर्द से राहत मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा जो घरेलू उपचार था, बहुत ही कारगर है। आप करके ज़रूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।